बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर। टुडेज माय टॉपिक इज़ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। बेटा जैसे कि आपको पता है कि कल हमने बेटा बात की थी मास रिलेशनशिप के बारे में। हमने पढ़ा था कि बेटा अगर हमारे पास अननोन मास रिएक्टेंट का गिवन है तो बेटा हम प्रोडक्ट का कैसे फाइंड आउट करेंगे, या बेटा अगर हमारे पास प्रोडक्ट का गिवन हो तो हम बेटा रिएक्टेंट का कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज बेटा हम बात करेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में कि भाई मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बेटा क्या है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अभी बेटा देखें कि अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो 1 atm होता है उसमें कितने टॉर होते हैं, 760 टॉर होते हैं। अभी देखें बेटा 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज, हमारे पास कोई भी गैस हो उसका जो 1 मोल होता है उसका वो बेटा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है गैस, 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP। व्हाट डू यू मीन बाय STP? S मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमारे पास बेटा कोई भी गैस हो वो बेटा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो करती है बेटा 22.4 डेसीमीटर DM क्यूब। अभी बेटा हम बात करेंगे कि मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप कैसे है। अभी इसके जो है अभी वर्क एक हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम गिवन है, उसको हम सॉल्व करेंगे कि भाई बेटा देखें हम मास में से वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी क्या है बेसिकली कि हमारे पास जो है प्रॉब्लम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अभी देखें बेटा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस produced at standard temperature and pressure by the combustion of 20 ग्राम of CH4 मीथेन। अभी बेटा इसमें ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास, अभी देखें इसमें क्या कह रहा है कि बेटा कि हमारे पास जो है हमें CO2 का क्या फाइंड आउट करना है बेटा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वो बेटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें कह रहा है कि अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर हमारे पास बेटा हमें मास गिवन है रिएक्टेंट का और बेटा हमें CO2 प्रोडक्ट का कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो बेटा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी देखें बाय द given balance chemical equation, when 1 mole of methane react with 2 moles of oxygen to form 1 moles of carbon dioxide and 2 moles of water। अभी देखें बेटा अभी ये जो मीथेन है, अभी हम इस मीथेन के देखें कितना है। मीथेन का मालिक्यूलर मास बेटा कितना होगा, मालिक्यूलर वेट और मास ऑफ मीथेन इज 16। वो बेटा कैसे, कार्बन के 12, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 12 कितने हो गए बेटा 16 ग्राम। अभी देखें मालिक्यूलर मास और वेट ऑफ CH4 इज 16। बेटा देखें CO2 का मालिक्यूलर मास या वेट कितना होगा 44 ग्राम। क्यों बेटा, कार्बन के यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास बेटा 12, ऑक्सीजन के कितने हैं 16 मल्टीप्लाई 2, तो बेटा ये कितने हो जाएंगे 32 प्लस 12 कितने हो जाएंगे 44। अभी देखें बेटा अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने मीथेन का बेटा मालिक्यूलर मास कितना है 16, मालिक्यूलर वेट और मास जो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है बेटा 44। अभी देखें बेटा अभी क्या है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2। अभी बेटा देखें इससे क्लियर है कि ये जो 16 ग्राम मीथेन को अगर हम जला रहे हैं, कंबस्ट कर रहे हैं, तो बेटा इसके कितने मिल रहे हैं हमें 44 ग्राम। कितने मिले हमें 44 ग्राम। अगर बेटा 1 ग्राम ऑफ CH4 गिव्स, अगर बेटा इसके 1 ग्राम को हम कंबस्ट करें तो हमें कितने मिलेंगे 44। यहाँ पे ये 16 बेटा क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके क्या करेंगे डिवाइड, 44/16 ग्राम ऑफ CO2। अभी देखें बेटा अभी हमें फाइंड आउट कितने में करने हैं 20 ग्राम्स में। व्हेन 20 ग्राम्स ऑफ CH4 गिव्स 44 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय
20 करेंगे तो बेटा हमें कितने मिल गए 55 ग्राम ऑफ CO2। मीन्स कि बेटा कहने का मतलब ये है कि पहले हम मास फाइंड आउट करेंगे, उस मास को हम बेटा कन्वर्ट करेंगे किस में, वॉल्यूम में। अभी देखें बेटा 20 ग्राम को अगर हम हीट करेंगे मीथेन के 20 ग्राम्स को अगर हीट किया जाए तो बेटा हमारे पास CO2 के कितने मिलेंगे 55 ग्राम्स। CO2 के बेटा कितने मिलेंगे 55 ग्राम्स मिले हमें। तो अभी बेटा हमने मास फाइंड आउट कर दिया। अभी देखें आपको पता है कि बेटा 44 ग्राम ऑफ CO2 एट STP ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम। आपको पता है कि बेटा ये जो इसके 44 ग्राम थे CO2 के, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी क्या है कि 1 ग्राम ऑफ CO2 एट STP occupies a volume 22.4 upon 44 डेसीमीटर क्यूब। ये देखें यहाँ पे क्या कर रहा है, वही सेम सिचुएशन बेटा, ये 44 ग्राम यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके क्या करेंगे डिवाइड। तो हमें बेटा मास कितना फाइंड आउट किया है 55 ग्राम। अभी इस 55 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, वॉल्यूम में। अब बेटा देखें हम कह सकते हैं कि 55 ग्राम्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम। ये बेटा कितना करेगा, ये देखें 22.4 हमारे पास ये क्या रखे हमने, ये रखे हमने बेटा क्या, ये देखें ये हमने क्या रखे सेम, ये 44 सेम। अभी देखें ये 55 यहाँ पे इसके साथ क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो बेटा पहले आप इसको इसके साथ डिवाइड करें, जो रिजल्ट है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा वॉल्यूम कितना आ जाएगा 28 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 28 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2। तो बेटा हमें वॉल्यूम कितना मिल गया CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा हमें कितना वॉल्यूम मिला 28 डेसीमीटर क्यूब। अभी देखें बेटा ये प्रॉब्लम्स जो हैं, अभी एक और आपको होमवर्क है आपकी टेक्स्ट बुक में, वर्क एग्जाम्पल है आपके पास, वो आप उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अभी देखें कि इसमें था क्या कि हमें क्या फाइंड आउट करना था बेटा वॉल्यूम बेटा किसका फाइंड आउट करना था, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना था CO2 का। अभी पहले तो हम इस इक्वेशंस के मोलर मासेस लिखे हमने कि भाई इसके 16 ग्राम में से हमें बेटा ये कितना मिला 44 ग्राम मिल रहा था बेटा। तो हमारे पास ठीक है 16 ग्राम में इतना मिल रहा था, तो बेटा हमारे पास 20 ग्राम में कितना मिलेगा, 20 ग्राम में बेटा हमारे पास जो है कितना मिला 55 ग्राम मिला। अभी बेटा ये जो 55 ग्राम मिले, अभी इस मास को हमने बेटा कन्वर्ट किया किसमें बेटा, हमने कन्वर्ट किया वॉल्यूम में। जैसे कि 44 ग्राम 22 डेसीमीटर क्यूब, तो बेटा 1 ग्राम कितना होगा, वही मेथड 55 ग्राम जो मास मिला था उसमें से हमें CO2 का बेटा वॉल्यूम कितना मिला 28 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2। अभी देखें बेटा आज हमने बात की कि देखें हमें मास गिवन था और उस मास में से हमने बेटा क्या फाइंड आउट किया वॉल्यूम। मीन्स के हमारे पास बेटा रिएक्टेंट का वॉल्यूम मौजूद था और बेटा उसी में से हमने क्या किया प्रोडक्ट का जो है क्या किया बेटा वॉल्यूम क्या किया फाइंड। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने क्या किया था, रिएक्टेंट का मास हमें क्या था गिवन, उसी में से हमने प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट किया था। आज हमने क्या किया बेटा, रिएक्टेंट का मास गिवन था, उसी में से हमने क्या फाइंड आउट किया बेटा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट किया। कल बेटा हम बात करेंगे हमारे पास जो तीसरा और जो लास्ट वाला जो हमारे पास क्या है रिलेशनशिप है बाय द कैलकुलेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री वॉल्यूम रिलेशनशिप के बेटा वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है। आज बेटा हमने बात की कि हाउ टू फाइंड आउट वॉल्यूम और मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, कल हम बात करेंगे वॉल्यूम रिलेशनशिप की और आपके बुक में एक वर्क एग्जाम्पल है, आप उसकी प्रैक्टिस करें। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।